Hello student, welcome back in online lecture. I am continuing in chapter 2 microorganism, friends and foe, and we had completed in last lecture classification of microorganism and where does microorganism live, कहाँ पर वो रहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं and classification of the microorganism completed in the last lecture. Again I revise. Microorganism are classified into 4 groups. Bacteria है, fungi है, algae है, protozoa, and virus is also a microorganism. वो उनसे थोड़ा different है because it behave like a living thing and non-living thing. उसके बाद में हमने पढ़ा था माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, हमें दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज दे आर इन स्मॉल साइज, बहुत ही छोटी साइज में है इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं और ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं. देन आफ्टर हमारे आता है माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस. हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, friendly microorganism and harmful microorganism. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, जो हमें बेनिफिट देंगे, जो इनके होने से हमें कोई भी किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है, हमारे लिए हेल्पफुल है, वो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म. सेकंड हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. जैसे हमें डिजीज हो जाती है तो ये सारी डिजीज जो है वो हमें किस कारण होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण अगर हमें हो रही है तो वो हम ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या कैसे हो जाएंगे, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सॉइल फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं, या मेकिंग कर्ड का है, चीज है, ब्रेड है, इन सब के फॉर्मेशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं. सॉइल फर्टिलिटी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और इस नाइट्रोजन को प्लांट कैन टेक. तो ये क्या हो गया, प्लांट के लिए हेल्पफुल हो गया. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये जनरल है कि किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है. हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं. सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड. आई एम रबिंग द बोर्ड. मेकिंग ऑफ कर्ड. कर्ड बनाने की जो प्रोसेस है होती है, जनरली you can see at your home in the night your mother how she prepare the milk, कैसे वो मिल्क, how she prepare the milk to into the curd, कैसे बनाती है मिल्क से दही. तो क्या करती हैं, टेक सम मिल्क एंड pour some या add some कर्ड इनटू द मिल्क एंड कीप इट ओवरनाइट, पूरे रात के लिए रख देते हैं. आफ्टर नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह जब देखते हैं तो वो मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा इसके अंदर क्या हुआ कि कर्ड जो है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया.
मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। नाउ मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिंपल मेथड हमने देख लिया, लेकिन उसके अंदर अब क्या प्रोसेस होती है? कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हम क्या कर रहे हैं? मिल्क के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? कर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर। तो जैसे ही हम मिल्क के अंदर कर्ड को ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड सम मिल्क इनटू द कर्ड, some curd into the milk, then lactobacillus bacteria convert lactose sugar into the lactic acid, convert कर देता है लैक्टोज शुगर को किसमें? लैक्टिक एसिड में। मतलब जो अंदर जो प्रोसेस हो रही है, जिस प्रोसेस को हम नहीं देख पा रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है? कर्ड फॉर्मेशन के लिए कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंड मिल्क में क्या प्रेजेंट होती है? लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और जैसे ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कर्ड भी फॉर्म हो जाता है। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसे। मेकिंग ऑफ कर्ड आपने समझा, मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा ब्रेड है, चीज़ है, इन सब के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं। इडली है, डोसा, इन सब का जो बैटर रेडी किया जाता है उसमें किसको ऐड किया जाता है? इडली या डोसा, इनका जो बैटर रेडी किया जाता है उसमें ऐड किया जाता है ईस्ट को ऐड किया जाता है। तो ये ईस्ट जो है इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब कैसे करता है? ईस्ट क्या करता है? ईस्ट क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करेगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, जैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है, इनका जो लेवल होता है, सरफेस लेवल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बनने से ही इनका सरफेस लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। साथ में बबल का फॉर्मेशन भी होता है, बबल्स का फॉर्मेशन भी होता है। देन यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी 2.2 की गई है। उसमें क्या किया गया है? एक बाउल में सब फ्लोर लिया है, मैदा या फिर व्हीट फ्लोर, कुछ भी आप ले सकते हैं, और जनरली उसको जैसे डॉय बनाया जाता है वैसे उसको बनाना है, सॉफ्ट डॉय बनाना है। उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है? फ्लोर में वार्म वाटर ऐड करना है, प्लस शुगर ऐड करनी है, और सम ईस्ट पाउडर, थोड़ा ईस्ट ऐड करना है हमें। ऐड करने के बाद में हम उसका डॉय बना लेते हैं, सॉफ्ट डॉय बना लेते हैं, और उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। रखने के बाद थोड़ा टाइम अगर हमने उसको छोड़ दिया है तो व्हाट विल बी सी, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो डॉय का जो सब एरिया है वो थोड़ा फूला हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हमने क्या ऐड किए थे? ईस्ट ऐड किए थे, और ईस्ट ने क्या किया है? CO2 गैस को प्रोड्यूस किया है, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से हमारे फूड आइटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी हेल्प करती हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड
रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा कि डोसा का जो बैटर होता है इसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बबल्स का फॉर्मेशन जब हो रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, वहां पर CO2 गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। ओके, प्लीज नोट डाउन कीजिए। Okay, in next we will continue in our next lecture. Okay, आज के लिए इतना ही, बाय।